Hello everyone, welcome back to Learn Then Code. So in this video, we'll be learning about the theory and code part of different ways in which we can traverse the graph. तो स्टार्ट करते हैं। तो एक ग्राफ को ट्रेवर्स करने का सबसे पहले मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमें उसकी जितनी भी नोड्स हैं वो सारी हमें विजिट करनी है। अब हम सबसे पहले डीएफएस से स्टार्ट करते हैं। डीएफएस की फुल फॉर्म क्या होती है? डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो नाम से ये बता रहा है कि हम सबसे पहले डेप्थ में जाएंगे जितना जा सकते हैं एंड उस हिसाब से हम सर्च को कंटिन्यू करेंगे। तो डीएफएस करने के बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज हम जिस नोड पे हैं अगर उसके अभी भी अनविजिटेड एडजेसेंट नोड्स हैं, बेसिकली वो नोड्स उससे कनेक्टेड हैं जो अभी हमने विजिट नहीं करे हैं, तो हमें पहले उन्हें विजिट करना है। नाउ सेकंड पॉइंट इज कि अब हम जिस नोड पे आए हैं उसे हमें मार्क कर देना है कि हमने उसे विजिट कर लिया है। एंड थर्ड पॉइंट इज हमें बैक ट्रैक करना है उस नोड पे जिसके अंदर हमारे पास अभी भी उसके कुछ एडजेसेंट नोड्स हैं जो अभी भी अनविजिटेड हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस ग्राफ का सिंपल एग्जांपल लेके। तो ये हमारा एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। हम फर्स्ट नोड से स्टार्ट करते हैं अपना ट्रेवर्सल। तो सबसे पहले वन को हमने विजिट कर लिया, वन हमने डाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम अपना फर्स्ट स्टेप करते हैं। इसके जो एडजेसेंट नोड्स हैं उनमें अगर कोई भी ऐसा है जो अनविजिटेड है तो पहले उसे विजिट करो। तो अब हमारे पास इसके दो एडजेसेंट नोड्स हैं 2 और 4, और अभी हमने कोई दोनों में से कोई विजिट नहीं करा है, तो हम कोई भी कर सकते हैं। तो लेट से हम 2 पे विजिट कर लेते हैं। हम 1 से 2 गए, तो अब हमारी सेकंड विजिटेड नोड क्या हो गई ट्रेवर्सल में? 2। अब 2 को हमें विजिटेड मार्क कर देना है, तो हमने उसे कह दिया कि हाँ हमने उसे विजिट कर लिया। अब हम चेक करेंगे अगेन कि इसके जो एडजेसेंट नोड्स हैं उनमें से कोई भी ऐसा नोड है जो अभी अनविजिटेड है, तो हम उसको ट्रेवर्स करेंगे। तो इसके एडजेसेंट नोड्स कौन कौन से हैं? 1 5 3। अब 1 5 3 में से अनविजिटेड कौन कौन से हैं? 3 और 5। अब 3 और 5 में से हम किसी में भी एक में जा सकते हैं, तो लेट से हम 5 में चले गए। तो 5 अब हमारा हम विजिट मार्क कर देते हैं एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं 5। अब 5 के अंदर हमारे कौन कौन से एडजेसेंट नोड्स हैं? 2 और 3, और 2 और 3 में से कौन सा अनविजिटेड है? 3 हमारा। तो हम 3 पे चले जाते हैं एंड यहाँ 3 लिख लिया। अब 3 के अंदर हमारे पास कौन कौन से एडजेसेंट नोड्स हैं? 2 और 5, लेकिन वो दोनों विजिटेड है। तो अब हम बैक ट्रैक करेंगे, 3 से हम वापस 5 जाएंगे। अब देखेंगे 5 में कोई ऐसा नोड है जो कि हमारा अनविजिटेड है? नहीं। अब हम 5 से 2 पे गए। अब 2 का हमारा कोई ऐसा एडजेसेंट नोड है जो अनविजिटेड है? नहीं। तो हम 2 से वापस 1 पे बैक ट्रैक करेंगे। अब 1 का हमारा ऐसा कोई एडजेसेंट नोड है जो कि अभी अनविजिटेड है? तो यस, 4 हमारा है जो अभी अनविजिटेड है। तो हम यहाँ से 4 चले जाएंगे एंड 4 को हम मार्क कर देंगे विजिटेड। अब हम 4 से देखेंगे कि 4 से कोई एडजेसेंट नोड है जो हमारा अनविजिटेड है? नहीं, हमारा खाली 1 कनेक्टेड है और वो भी विजिटेड है। तो हम बैक ट्रैक कर लेंगे एंड अब 1 के पास भी हमारा कोई भी ऐसा एडजेसेंट नोड नहीं है जो अनविजिटेड है, सारे हमारे 2 और 4 विजिट हो गए हैं। तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे फंक्शन से। तो हमारे पास ट्रेवर्सल का क्या ऑर्डर आया? ये ऑर्डर आया हमारा। ये डीएफएस का है। डीएफ तो बेसिकली हमने क्या करा, हम एक नोड की डेप्थ में जाते जा रहे हैं जब तक हम जा सकते हैं। अब डीएफएस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? ओ ऑफ n+m। हम सारे के सारे नोड्स भी विजिट कर रहे हैं और सारे के सारे हम एजेस भी विजिट। इसका कोड देख लेते हैं अब एक बार। तो ये हमारा डीएफएस का कोड है। अब इसके अंदर हम एडजेंसी लिस्ट यूज कर रहे हैं फॉर ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ पे एक हमारा एरिया विजिटेड जो मार्क करता जाएगा कि हमने कौन सी नोड अभी विजिट कर लिया, कौन सी नहीं करी है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे ग्राफ का इनपुट ले लिया एंड यहाँ पे हम जो फर्स्ट नोड है, बेसिकली हम जो है जीरो बेस्ड इंडेक्स पे वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेवर्सल। हम किसी भी नोड से स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेवर्सल, और फिर उस हिसाब से हमारा जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा। तो हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, अगर हमने वो ऑलरेडी विजिट कर रखी है, विजिटेड ऑफ एस हमारा ट्रू है, तो वहीं से रिटर्न कर दो। अब अगर वो विजिटेड नहीं होगा तो हम इस लाइन पे आएंगे, और अब हम इस नोड पे मतलब हम आ चुके हैं तो हम उसे विजिटेड मार्क कर देंगे। यहाँ पे हमने उसे ट्रू मार्क कर दिया विजिटेड ऑफ एस को। और यहाँ पे अब हम उस नोड के साथ जो भी हमें प्रोसेसिंग करनी है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम खाली प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने उस नोड की वैल्यू प्रिंट कर दी एंड यहाँ पे अब उसके जितने भी चाइल्ड हैं, यहाँ पे अब उस नोड के जितने भी एडजेसेंट नोड्स हैं, अब हम उनको ट्रेवर्स कर रहे हैं। उनके लिए हम डीएफएस ऑफ फ्यू कॉल कर रहे हैं, और ये सब होने के बाद हम फंक्शन से रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा रिकर्सिव कोड है। इसको रन करके देख लेते हैं। अब ये जो आउटपुट है ये हमारा, देखो हमने ग्राफ सेम लिया था जो अभी हमने एग्जाम्पल में लिया है। ग्राफ सेम था लेकिन हमारा डीएफएस ट्रेवर्सल अलग आया है। जो हमारा एग्जाम्पल में डीएफएस ट्रेवर्सल था जो हमने ट्राई रन करा था वो आया था हमारा 1 2 5 3 4।
यहाँ पे क्या है हमारा 1 2 3 6 5 4, और ये दोनों ही ठीक है, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। बस ये अलग इस वजह से है क्योंकि जो हम जब एडजेसेंट नोड्स को हम चूज करते हैं तो हम कोई भी चूज कर सकते हैं, एंड उस हिसाब से हम अपना डीएफएस कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो हमारा एग्जाम्पल था उसके अंदर हमने स्टार्टिंग में हमने 5 चूज कर लिया था, यहाँ पे इन्होंने 3 चूज करा है, तो इस वजह से यहाँ पे इनका अलग आया है। और ठीक लेकिन दोनों ही है, ये भी ठीक है जो हमने ड्राई रन में करा था वो भी ठीक है। ये बात आपको नोट करनी है कि एक डीएफएस के अंदर हमारे मल्टीपल आंसर्स आ सकते हैं जब हम प्रोसेस कर रहे हो उसे। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट मी फर्स्ट टेल यू अबाउट न्यूटन स्कूल। So Newton School is a great platform where they help you to find your dream job, and the best part about it is that you don't have to pay any upfront fees. Newton School students are working in top companies like Google, ThoughtWorks, Zomato, Xiaomi, etc. They have amazing courses like full stack development, where you will get guaranteed job with salaries varying from 5 LPA to 40 LPA. And again, the best part about it is that you don't have to pay any upfront fees. You only pay once you get your job. So if you want to apply for the full stack development course, you can click on the apply now button, or I will provide the link in the description below. अब हम अपने दूसरे ट्रेवर्सल पे जाते हैं जो है हमारा ब्रेथ फर्स्ट सर्च। अब इसमें भी हमें नाम से पता चल रहा है हम जो है ब्रेथ के हिसाब से जाएंगे, तो इसमें भी हम सेम ग्राफ लेते हैं एग्जांपल के लिए। तो ब्रेथ फर्स्ट में क्या होता है बेसिकली, तो अब इस ग्राफ को हम एक अलग तरह से देखते हैं। अगर हमारा हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम इसे 1 को रूट नोड बना लेते हैं लेट से, और इसको हम ऐसे कर देते हैं 1। अब इससे एक डिस्टेंस पे कौन कौन सी नोड्स हैं, 4 एंड 2, एंड 2 से कौन कौन सी नोड्स हैं अब, 3 5, एंड अब इससे कनेक्टेड है 6। हम सबसे पहले हम लेवल वाइज जाएंगे और उनकी जितने भी नोट्स हैं उनको हम प्रिंट कराते जाएंगे। अब जैसे 1 है, हम 1 को पहले प्रिंट कराएंगे, फिर 2 और 4 को प्रिंट कराएंगे, ठीक है, फिर 3 और 5 को प्रिंट कराएंगे, एंड फिर 6 को प्रिंट कराएंगे। तो हमारा टोटल क्या हो गया, 1 4 2 3 5 6। और देखो इसमें भी हमारा अलग अलग आंसर आ सकते हैं बीएफएस के। अब लेट से हमने यहाँ पे 4 2 बोला है, हो सकता है हमारा यहाँ पे 1 2 4 हो जाता, बात एक ही होती क्योंकि हम हमारा बेसिकली है कि हमारा लेवल वाइज ट्रेवर्सल होना चाहिए। अब उस लेवल में 2 पहले आ रहा है 4 से, या 4 पहले आ रहा है 2 से, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। तो हमारा ये भी ठीक होता अगर हम लिखते तो, ठीक है, लेकिन हमें लेवल वाइज जाना है। अब देखो लेवल वाइज का मतलब क्या है, सबसे पहले जो जिस नोड से हमने स्टार्ट करा है उससे हमारा डिस्टेंस क्या है, वो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। सबसे पहले 1 से, फर्स्ट नोड से 0 डिस्टेंस पे हमारी कौन सी नोड है, फर्स्ट नोड है, तो हमने 1 लिख दिया। फर्स्ट नोड से अब 1 डिस्टेंस पे कौन कौन सी नोड है, 2 और 4, तो हमने यहाँ पे 2 और 4 लिख दिया। अब फर्स्ट नोड से 2 डिस्टेंस पे कितनी नोड्स है, कौन कौन सी, 3 और 5, तो हमने वो लिख दिए। एंड फर्स्ट नोड से 3 डिस्टेंस पे कौन सी नोड है, 6, तो हमने वो लिख दिया। तो ऐसे करके हम बीएफएस करते हैं। इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी O ऑफ n प्लस m। तो इसका अब कोड देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें भी हमारा सेम है, हमने सेम तरह से ग्राफ का इनपुट लिया है, विजिटेड एरे है। अब इसके अंदर हमारा क्या होता है, हमें क्यू मेंटेन करते हैं कि कौन सी नोड पहले हमारी हमने विजिट कर लिया। अब हमें एस से स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले वो तो हमने विजिट कर ही लिया, तो वो हमने क्यू के अंदर पुश कर दिया। क्यू के अंदर हमारा बेसिकली एक ऑर्डर आता है कि हम किस ऑर्डर में, जो बीएफएस का ऑर्डर है, हम किस ऑर्डर में ट्रेवर्स करना है। तो सबसे पहले हमने एस को विजिट करा, तो एस हमने क्यू में डाल दिया। अब हम ये लूप तब तक चलाएंगे जब तक हमारा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, बेसिकली हम सारी नोड्स को अच्छे से ट्रेवर्स नहीं कर लेते। तो सबसे पहले हमने जो क्यू की फर्स्ट वैल्यू है वो ली, उसे हमने पॉप करा, क्यू से निकाल दिया क्योंकि अब हम उसे ट्रेवर्स करने वाले हैं। अब उस नोड के जितने भी हमारे एडजेसेंट होंगे उनमें से अगर कोई हमारा ऑलरेडी विजिटेड है तो हम कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। एंड अगर अब विजिटेड नहीं है तो फिर हम उसको विजिटेड मार्क कर देंगे कि हमने विजिट कर लिया, क्यों, क्योंकि हमने उसे अब क्यू के अंदर डाल दिया, हमारे वो हमारी क्यू के अंदर जा चुकी है, तो हमने उसे ट्रू मार्क कर दिया और हम इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। अब बीएफएस का कोड थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, तो इसे एक बार ड्राई रन कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप जाते रहेंगे। क्यू के अंदर हमने सबसे पहले 1 को डाल दिया, विजिटेड को ट्रू कर दिया, ठीक है। अब हम वाइल लूप के अंदर गए, क्यू हमारा एम्प्टी नहीं है, एस की वैल्यू हमारी क्या हो गई, क्यू डॉट फ्रंट, एस की वैल्यू 1, क्यू में से हमने उसे पॉप कर दिया 1 को, क्यू अब हमारी खाली है। एंड अब हम फॉर लूप के अंदर गए, 1 के जितने भी एडजेसेंट नोड्स हैं जो
अनविजिटेड है उन्हें हम विजिटेड कर देंगे और क्यू के अंदर डाल देंगे। तो इसके नोट्स हैं 2 एंड 4, उन्हें हमने ट्रू ट्रू कर दिया, क्यू के अंदर 2, 4 डाल दिए एंड हम उस लूप से बाहर आ गए। अब हम फिर से वाइल लूप की स्टार्टिंग में गए, हमारा क्यू एम्प्टी नहीं है तो हम उसके अंदर जाएंगे। एस की वैल्यू क्या हो गई, क्यू डॉट फ्रंट। अब हमने क्यू को पॉप कर दिया तो एस की वैल्यू हमारी 2 हो गई और फर्स्ट वैल्यू हमने रिमूव कर दी, तो एस की वैल्यू 2 और इसे हमने ट्रेवर्सल में प्रिंट कर दिया। अब 2 के जितने भी हमारे एडजेसेंट नोड्स हैं हम उनके अंदर फॉर लूप लगाएंगे और जो जो अनविजिटेड है उन्हें हम पुश कर देंगे क्यू में और विजिटेड एरे के अंदर उन्हें ट्रू मार्क कर देंगे। तो 2 की कौन कौन से हैं, 3 एंड 5। तो यहाँ हमने 3 एंड 5 को पुश कर दिया एंड अब हम कंटिन्यू करते हैं वाइल लूप के अंदर। वाइल लूप के अंदर अब हमारा क्यू अभी भी एम्प्टी नहीं है, हमने फर्स्ट वैल्यू ली उसकी एंड उसे पॉप कर दिया एंड एस के अंदर डाल दी। तो एस की वैल्यू अब हमारी क्या हो गई, एस की वैल्यू हो गई हमारी 4। अब 4 हमने प्रिंट कर दिया एंड 4 के अब हमारे कोई भी एडजेसेंट नोड्स नहीं है जो हमारी अनविजिटेड है। 4 की खाली हमारी 1 है एडजेसेंट नोड जो ऑलरेडी विजिटेड है, तो हम कंटिन्यू कर देंगे क्यू के अंदर और कुछ नहीं जाएगा। अब अगेन हम क्यू के अंदर गए, अब हम ऐसे जाते रहेंगे। हमने 3 निकाला, एस की वैल्यू हमारी 3 हो गई एंड हमने 3 प्रिंट कर दिया। 3 की जो वैल्यूज है कौन कौन सी हैं, खाली 6 बची है तो 6 हमने यहाँ पे डाल दी एंड 6 को अब हमने ट्रू कर दिया। अब हम वाइल लूप में फिर से गए, 5 बचा है, 5 को हमने निकाला, एस के अंदर हमने डाल दिया यहाँ पे 5, यहाँ पे हमने 5 प्रिंट करा दिया। अब हम अगेन गए, कोई नोड नहीं बची, हम 6 ऑलरेडी ट्रेवर्स कर चुके हैं। 6 है, 6 हमने निकाला, एस की वैल्यू हमने 6 डाल दी, उसे प्रिंट करा दिया, क्यू हमारी खाली हो गई, सारे हमारे विजिटेड हो गए एंड हाँ अब हम वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे एंड फंक्शन खत्म। तो ऐसे हमारा BFS रन करता है। फर्स्ट लेवल पे तो हमने ट्रेवर्स करा, फिर 2 4, फिर 3 5 एंड देन 6, ऐसे करके हमारा BFS चलता है। तो आई होप आपको दोनों कोड समझ आ गए होंगे और दोनों BFS DFS की थ्योरी भी समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, दोनों जो कोड है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू।